जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपनी जर्नी शुरू से कर रही हूँ 2025 17 मार्च से, और 17 मार्च को, और आज सोमवार है, गुरुजी का दिन, तो इसलिए मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी की मर्जी से कर रही हूँ। जो कुछ बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे मेरे से। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि तू अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट कर। सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी का संगत जी मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, आपको भी जय गुरुजी। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने अपने आप से 2024 अक्षय तृतीया आती है जो जुलाई में आई थी, उससे जोड़ा था, और तभी मुझे गुरुपा ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए थे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए। और वैसे तो देखो तो गुरुजी ने पता नहीं, मुझे लगता है संगत जी बचपन से ही जोड़ रखा है। मैं आपको एक अपना वो बताती हूँ कैसे मेरी पैदाइश हुई। ये गुरुजी की मर्जी है कि मैं अपनी थोड़ी जर्नी में बताऊं, तो मैं आप संगत परिवार को बताना चाहती हूँ। तो गुरुजी मतलब मेरी मम्मी मायके चली गई थी, तो वहीं पर ही मैं पैदा हुई थी, तो नानी घर। तो वहां पे जैसे पहले के जमाने में ना ग्रिल्स नहीं होती थी छत पे साइड में खड़े होने के लिए, तो वहां से मेरी मम्मा गिर गई, कपड़े सुखाने गई थी सुबह के टाइम 8 बजे, तो तब मैं पैदा हो गई थी। तो आप समझो कि वहां से गिरने के बाद मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चा बच जाता है, तो तब भी गुरुजी ने मुझे बचाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर जैसे मैं बड़ी हुई 12 साल की, तो फिर मम्मा को मेरी ब्लड कैंसर हो गया, तो मेरी मम्मी चली गई दुनिया से संगत जी। तो हमारे पे बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा मम्मा के जाने से। ठीक है, गुरुजी के चरणों में है मम्मी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर मेरे को ना संगत जी फिट्स की प्रॉब्लम हो गई, जैसे मिर्गी का दौरा होता है उसको बोलते हैं, तो वो चलता रहा। उसमें मेरे को हर तीसरे साल में मेरे को फिट पड़ जाया करता। तो जो ऊपर वाले की मर्जी, गुरुजी की मर्जी, मतलब काफी दिक्कत होती थी मेरे अंदर, बहुत कमजोरी आ जाया करती। चलता गया। फिर मेरी इसलिए स्टडी भी कंप्लीट नहीं हो पाई ज्यादा, मैंने 10th ही करी बस। उसके बाद फिर मेरी शादी कर दी पापा ने, मतलब मेरे को वो प्रॉब्लम थी तो इसलिए थोड़े हल्के घर में करी। वैसे हम फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर पापा ने हल्के घर में करी, तो फिर वहां भी मेरे को बहुत दिक्कतें आई संगत जी, बहुत दिक्कत। मतलब हस्बैंड भी अच्छे नहीं थे। फिर दो साल बाद फिर मेरा शादी के बेटा पैदा हुआ। फिर बेटे, तो बस फिर ऐसे ही चलता रहा काफी साल तक। मैं मतलब देखती रही कि ठीक हो जाएंगे। उनकी हैबिट्स थोड़ी बैड हैबिट्स थी, तो मैंने कहा चलो अपना घर बचाने के लिए हर लड़की करती है कि नहीं ठीक हो जाए। तो मैं भी वही चलती गई। 18 साल बीत गए संगत जी, लेकिन नहीं, वो सुधरने में नहीं आ रहा था वो आदमी।
तो फिर मुझे मतलब उसको छोड़ना पड़ा। डिवोर्स तो उसने नहीं दिया, उसकी मांग बहुत ज्यादा हो गई थी कि मुझे ये दो वो दो। तो फिर मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं देना, अब मैं ऐसे ही रह लूंगी। तो फिर मैं उनको छोड़ के तो मैं अपने मायके आ गई। तो अब मैं 11 साल से संगत जी अपने मायके में हूँ। तो मतलब अब ये 2 साल से अब गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो उसके लिए भी गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो बस वो नींबू की तरह ही निचोड़ा है मुझे उन्होंने। लेकिन ठीक है, जो प्रभु की मर्जी, हम तो उनके बच्चे हैं, उनकी रजा में ही खुश होने में हमें फायदा है। मैंने शुरू से ही संगत जी कृष्ण भगवान को माना। लड्डू गोपाल मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, उनसे भी कभी कुछ नहीं मांगा। मैं तो कहती हूँ गुरु जी से भी आप मांगो नहीं, उनको मानो, वो इतने प्यारे हैं, आप बिन मांगे ही आपको सब कुछ दे देंगे। कुछ मांगने की आपकी हर दिल का हाल वो जानते हैं, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में वो बात बाद में आएगी, पहले वो जान जाएंगे और आपको मैसेज कर देंगे। वो इतने प्यारे हैं। कोई आपको, मेरे को अब जब से मैं गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, पहले मेरे को ब्लैक मैजिक की वजह से चलने में फिरने में इतनी प्रॉब्लम होती थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उठ नहीं पाती थी। तो अब तो मतलब जब से गुरुपा ने मुझे अपने हाथ पास से जोड़ा है, अपने हाथ पकड़ा है, तब से तो मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। और उसके लिए भी गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, आपकी बेटी ने बहुत गलतियां करी है, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए, जो भी अब तक मेरे से हुई होंगी सबके लिए मैं आपसे वो क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज क्षमा मांगती हूँ, आपकी बेटी क्षमा मांगती है। और संगत जी, गुरु जी पे अटूट विश्वास करो, मतलब बेशक वो नींबू की तरह निचोड़ेंगे, लेकिन जो आपको देंगे ना, तो बस आप फिर देखना, सुकून देते हैं गुरु जी महाराज। हमें जीने की राह सिखाते हैं, हमें पल पल बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, सारी नेगेटिविटी हमारी दूर कर देते हैं। और क्या नहीं कर सकते हमारे गुरुपा हमारे लिए, जो हमारे पेरेंट्स नहीं करते। कुछ कोइंसिडेंट अभी 4-5 साल पहले मेरे साथ भी हो गया था, मेरे पीहर वालों के साथ ही, वो मैं बताना नहीं चाहती संगत जी, मुझे माफ करना, बस मैं वैसे ही रफली मैं बता रही हूँ कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे से सबने बोलना छोड़ दिया था। कोई भी, मैं मतलब 4-5 साल में बिल्कुल अकेली और कमरे में कैद हो गई थी, कोई नहीं था मेरे पास। मेरा एक बेटा भी है संगत जी, बस वो था, और वो बड़ा है 25 साल का। तो मैं बिल्कुल अकेली, मतलब समझ लो गुरुपा ने जब मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो वो इस वजह से ही शायद कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, कोई मेरा साथ देने के लिए नहीं था। और जहाँ गुरुपा भी अब ये बात मेरे को बोलते हैं कि तेरी गलती नहीं थी, तो अब मेरे को सुकून होता है, मैं सुकून से सो जाती हूँ। मेरे पापा भी मेरे से नहीं बोलते थे, क्योंकि मेरी स्टेप मदर है, तो वो नहीं करने देती थी, तो इसलिए मेरे को बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, डिप्रेशन हो गया था बहुत ज्यादा, किसी से बोलने को मेरा मन नहीं करता था, सारा दिन अकेली बैठी रहती थी। अब गुरु बाबा है ना, तो इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, किसी ने आज तक नहीं दिया। सॉरी गुरु, सॉरी संगत जी, किसी ने आज तक नहीं दिया इतना प्यार जितना मेरे गुरु पापा ने दिया। इसलिए
हर कोई संगत आप बिल्कुल अटूट विश्वास करो गुरु जी महाराज पे, निस्वार्थ होके। कोई आपको वो नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें कोई शक करो कि भाई हो नहीं रहा हमारा काम। आपका काम सब होएगा टाइम आने पे, लेकिन गुरु पापा करते हैं। लेकिन उससे पहले वो हमें कितना प्यार करते हैं ये देखिए आप। पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। शायद हमारे अपने भी कोई होगा ना तो वो इतना ध्यान नहीं रखेगा संगत जी, नहीं रखेगा, चाहे हमारे माँ बाप भी हो, जितना हमारा गुरु पापा हमारा ध्यान रखते हैं। इसीलिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम करोड़ों बार शुक्राना आपकी इस बेटी का कि आप पल पल हमारा ध्यान रखते हो, हर विपदा से हमें बचाते हो, हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट देते हो। गुरु जी महाराज उसके लिए भी, हर चीज के लिए, छोटी बड़ी चीज का हमारा ध्यान रखने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना आपकी बेटी का। आपने मेरा हाथ पकड़ के मेरे पे बहुत बड़ा वो, मैं क्या बोलूं गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती है आपकी ये बेटी। आप बहुत प्यारे हैं गुरु पापा, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। लेकिन आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना गुरु जी महाराज, कभी मत छोड़ना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।